राजस्थान की पावन धरती शेखावाटी का सिकर जिला और रिंग्स के पास बसा वह दिव्य धाम खाटू श्याम मंदिर। यही है परम धाम खाटू, जहां विराजते हैं हारे के सहारे लाखों भक्तों के आराध्य खाटू श्याम जी। फाल्गुन माह की शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक यह भव्य मेला लगता है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। आइए आज जानते हैं बाबा श्याम की कुछ अनसुनी और दिव्य बातें। कौन है खाटू श्याम जी? महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और उनके पुत्र थे वीर बार्बरिक। यही बार्बरिक आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। उनकी माता का नाम मोरवी था, इसलिए उन्हें मोरवी नंदन भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम और तेज था। 3 बाणधारी, दुनिया के महान धनुर्धर बाबा बार्बरिक को 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से ही पूरी सेना का संहार कर सकते थे। कहा जाता है कि वे अर्जुन, कर्ण और एकलव्य से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें ये दिव्य बाण प्राप्त हुए और अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया था। महाभारत और शीश दान की कथा जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बार्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। नीले घोड़े पर सवार होकर वे कुरुक्षेत्र पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने घोषणा की कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरते तो युद्ध का संतुलन हर पल बदल जाता। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आए और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। वीर बार्बरिक ने बिना क्षण भर सोचे अपना शीश दान कर दिया। यह त्याग और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण था। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए निराश लोगों के सहारे बनेंगे। तभी से कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फाल्गुन मेले का महत्व मान्यता है कि बार्बरिक ने फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को शीश दान किया था। इस कारण फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को खाटू धाम में विशाल मेला लगता है। भक्तजन इस दिन बाबा के बलिदान को स्मरण करते हैं और मनोकामनाएं लेकर उनके चरणों में शीश नवाते हैं। शीश और धड़ की कथा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बाबा का शीश खाटू में स्थापित हुआ। कहा जाता है कि वहीं से यह स्थान दिव्य तीर्थ बन गया। आज लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा के दर्शन कर अपने जीवन में सुख शांति और संबल प्राप्त करते हैं।